उत्कंठा बड़ी। भामनी ने कहा पिया अगर तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं तो उनके पास चले जाओ, उनसे क्षमा मांगना जाकर के तो शायद ये गरीबी दूर हो जाए। तो सुदामा ने एक बात कही, भामनी गुरु पिता और मित्र के यहाँ पर जब जाते हैं तो भेंट के लिए कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भामनी चली है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी बहन कुछ भेंट के लिए हो तो मुझे दे दो, मेरे पिया द्वारका जा रहे हैं। अनेकों प्रकार से निवेदन करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद है मेरे भैया, भामनी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर पहुंची, वहां से तीसरे दरवाजे पर पहुंची, मना कर दिया, चौथे दरवाजे पर पहुंची है, हाथ जोड़ करके कहने लगी बहन मेरे पिया द्वारका जा रहे हैं, भेंट के लिए अगर कुछ हो तो मुझे दे दो। बहन मैं वादा करती हूँ जब वो लौट के आएंगे तो तुम्हें दूना करके दे दूंगी। एक बात कही है बहन, बहन आने जिया तारा होंगी यारो बदलो
है बहन याद रहे भागवत प्रेमियों। आज श्याम सुंदर के दौर का के लिए चले हैं सुदामा। कहते श्याम मैं तेरी नगरी के लिए आ रहा हूँ, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है, श्याम मेरी रक्षा करना। सुदामा जी और तैयार हो गए हो तो सुदामा जी आ जाएं। और ध्यान दें जिस किसी की बाइक खड़ी साइड से लगा दें, सामान आने में दिक्कत है। जो 4 पहिया गाड़ी खड़ी है रोड पे, हाँ जिस किसी की है वो साइड में लगा दें। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज सुदामा जी चले हैं और सभी लोग सुदामा जी का सहयोग करें। अरे जाए रहे सुदामा डगरिया और डगरिया में, अरे चिंता लगी जिगरिया में। ओए होए चिंता लगी जिगरिया में। सुदामा जी चले हैं श्याम मैं तेरी नगरी आ रहा हूँ कन्हैया, वो शरीर में ताकत नहीं है श्याम। अरे जाए रहे सुदामा डगरिया डगरिया, होय होय चिंता लगी जिगरिया। हाय हाय चिंता लगी जिगरिया, होय होय चिंता लगी जिगरिया। मित्र हमारा बालापन को मित्र हमारो, बालापन को मित्र हमारो, बालापन को मित्र हमारो। कैसे मेरो लगे किनारो, कैसे मेरो लगे किनारो। सुदामा जी का गड्डी टुरवाए रहे हैं। ओ कैसे मेरो लगे किनारो, कैसे मेरो लगे किनारो। अब चिंता लगी अरे जाए रहे सुदामा डगरिया में, डगरिया में होय होय चिंता लगी जिगरिया।
मेरे भैया सुदामा चले हैं, जब इन पर नहीं चला गया है, एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारका में बुलाया है। बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए हैं। श्रीमान नरेंद्र जी ग्राम सिंहपुर से आए हुए हैं। 1 रुपए भिजवारे। राधे रानी की असीम मनोकामना बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचाया है। बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए। लोगों से पूछा, भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, तो लोग रास्ता बता रहे हैं। और जब कन्हैया के महलों पर पहुंचे हैं, देखा है पहरेदार लगे हुए हैं। पहरेदारों से कहा, भैया मेरा नाम सुदामा है, मेरा कन्हैया बचपन का यार है, कन्हैया मेरा मित्र, एक बार उससे कहो जा करके कि सुदामा आया है। तो पहरेदार हंस रहे हैं, क्यों? न सर पे पगड़ी है और न पैरों में जूती है, तन के वस्त्र फटे हुए हैं। लोगों ये हालत सुदामा की थी। तो द्वारपाल हंस रहे हैं। द्वारपाल अंदर कोई कृष्ण से सूचना नहीं भिजवा रहा है, नहीं तो सुदामा को अंदर कोई जाने दे रहा है। सुदामा ने निवेदन किया है, भैया मैं कांचनपुर से आया हूँ, एक बार कृष्ण से मेरी मुलाकात करवा दो। तो एक द्वारपाल भागा है, भाग करके पहुंचा है, जाकर के श्याम सुंदर के पास में कहा, श्याम एक सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, न तन पे वस्त्र हैं, फटे हुए हैं, न सर पे पगड़ी है, न पैरों में जूती है, बिमाई फटी हुई है, बड़ी बुरी दशा है। आपका मित्र बता रहा है, बोले कन्हैया मेरा बचपन का यार है। जब सुदामा का नाम सुना है लोगों, तो श्याम सुंदर नंगे पैरों धाए हैं। कन्हैया भागे द्वार गए, सुदामा का जब नाम सुना है लोगों, तो आज माता बहने अभी चावल अपने पास रखे, में बता देंगे तब चढ़ा, ठीक है? थोड़ी देर बैठिए। कन्हैया भागे कृष्ण भागे हैं। सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया का, भैया इतने दिनों तक कहाँ रहे, क्या दशा तुम्हारी हो गई? भगवान श्याम सुंदर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लोगों माता बहने चावल अपने पास रखे, हम बता देंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ अब तो धन्य है प्रेम, प्रेम न्यारी है भैया, धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम की महिमा न्यारी है।
भैया धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। मेरे भैया सुदामा को लेकर आज सुदामा को बैठाया है, नहलाया है, वस्त्र चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन महाराज सुदामा तंदुल अपने काक में दबाए हुए हैं। श्याम सुंदर ने कहा भैया मेरे लिए भाभी ने कुछ भेजा होगा। बोले यहाँ 4 दिन भोजन नहीं मिलते, हमारे पास क्या रखा है। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने उस पोटली को खींच लिया है। मेरे भैया आज श्याम सुंदर महाराज श्याम सुंदर उसमें से चावल चावने लगे। सभी लोग बड़े भाव से बोले जो भी माता ने चावल लाई कोई न फेंके, चढ़ाते जाए, ठीक है। हाँ भैया आप लगते जाओ। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के माता बहने चावल चढ़ाती जाए, बैठती जाए। ओ पहली भरी श्याम भरी पहली मुट्ठी भरी श्याम भरी कन्हैया भरी ओ देवी आज भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को तो रोक दे दिए लोगों। श्याम मेरे भैया भगवान लोग दे दिए। तीसरी मुट्ठी जो ही खानी चाहिए तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज सुदामा को जब 2 लोग दे दिए तो सुदामा चले हैं वापस। जब सुदामा चले हैं तो सुदामा ने कहा भैया कृष्ण मैं जा रहा हूं। बोले जा, 2-1 दिन और रह लेते। अब सुदामा ये सोच रहे कि कन्हैया ने मुझे दिया तो कुछ नहीं है। बुद्ध उदाते हुए सुदामा वहां से चले। भामनी नहीं मानी, अरे वो जन्मों का ग्वाल गंवाना है, उसके पास क्या रखा देने के लिए। लेकिन भारी श्याम जब महाराज सुदामा कांचनपुर में पहुंचे तो सुदामा की झोपड़ी नहीं है। भामनी निकली एक सुंदर से कंचन के महल बने हुए, उस महल से आरती का थाल लिए हुए
जब सुदामा की नजर पड़ी तो सुदामा कहने लगे, धन्य है कन्हैया, मैं तो आते आते और जाते जाते तेरे प्रति कपट रहा, लेकिन भारे श्याम तू धन्य है। तो याद रहे भागवत प्रेमी, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने आज अपने मित्र सुदामा की गरीबियों को दूर किया है। आइए, समय का बहुत अभाव है। इधर जहां कथा का 7वां दिन था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे। महाराज परीक्षित को डसने के लिए और धनवंतर वैद्य चले हैं बचाने के लिए। रास्ते में जब धनवंतर गुरु से मुलाकात हुई है तक्षक की, तो तक्षक ने कहा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मैं परीक्षित के यहाँ जा रहा हूँ। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले भाई मैं जा रहा हूँ। क्यों? परीक्षित को डसना है। तो महाराज तक्षक ने जब ये कहा तो धनवंतर ने कहा, बचाने के लिए जा रहे हैं। बोले दो दो हाथ यही हो जाएं। एक वृक्ष खड़ा हुआ था, उस पर फुसकार मारी महाराज तक्षक ने, तो वो जल के राख हो गया। धनवंतर वैद्य ने नजर घुमाई तो हरा भरा हो गया। महाराज जहां तक नजर जाती थी, धनवंतर वैद्य की वहां तक जहर नहीं रहता था। तक्षक समझ गया कि अगर महाराज धनवंतर गुरु वहां पहुंच गए तो हम परीक्षित को नहीं डस पाएंगे। आगे जाकर के जमीन पे एक सोटा बनकर के लेट गया। महाराज धनवंतर वैद्य के पीठ में खुजली मची, उन्होंने उसी को उठाया और पीठ में खुजाने लगे हैं। लोगों याद रहे, जब खुजाना है तो पीछे पीठ में महाराज डस लिया। अब महाराज तक्षक नाग डस के चला गया। धनवंतर वैद्य की जहां तक नजर रहती थी वहां तक जहर नहीं रहता था, लेकिन पीठ में खाया तो 1400 चेलों से कहा, काम करो मैं जमीन में गाड़ के और ढाक बजाओ। अगर तुम ढाक बजाओगे तो हम बच सकते हैं। तो महाराज गुरु जी को जमीन में गाड़ दो, ढाक बजने लगी है। अरे मीठी बोले कोयल सुन कौआ रे, मीठी बोले कोयल सुन कौआ रे, जगया महाराज गुरु जी जमीन में है, 1400 चेला ढाक बजा रहे। अरे मीठी बोली कोयल सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल सुन कौआ रे, जगया मेरे भैया। आज तक्षक नाग आ गया, कहने लगा क्या कर रहे गुरु, मर जाएंगे, बाहर निकालो। तो गुरु जी को बाहर निकाला है। तो 1400 चेलाओं से धनवंतर वैद्य ने कहा, हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमारे मांस को हंडियों में पका करके खा जाओ। तो गुरु जी का मांस पकने के लिए हंडियों में रख दिया है। लोगों तक्षक नाग फिर आ गया
कहने लगा क्या कर रहे गुरु का, अगर मांस खाओगे तो सब नरक में जाओगे, इसलिए ये सारी हंडियां फेंक दो। तो वो हंडियां सभी फेंक दी हैं लोगों, और जब फेंकी हैं जाकर के तो बहती हुई बंगाल में पहुंची। एक धोबिन जो थी नाराज होकर के आई थी, उसने उस आमिष को पहचान लिया। जब उस आमिष को पहचान लिया, उसके पास में हड़िया पड़ गई है लोगों। क्या हुआ, जैसे उसके हाथ में हड़िया पड़ी है लोगों, उसने झट उठा ली। आने हड़िया पड़ी गई हाथ, खुशी भंगा नहीं हो नचाया। धोबिन ने लो पहचान रे और नहीं अब लोगों जो ही उस आमिष को पहचाना, अरे खाते के नजर में आया। जाना रोना मैंने पूरा समय से कराया। जादू सीखने वाली स्त्रियां मेरे भैया याद रखना, इस प्रकार से अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। और इसी बीच में एक से क्या प्रदान हुआ। अभिनव यादव जी ग्राम ओबरा से आए हुए हैं, लिख रहे निमरिया झोंका ले, भैया जरूर सुना देंगे। और इसी बीच में 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है इंजीनियर रूपल यादव सिंगाव नंगला निहाल से। राधे रानी का श्रीमान अनुकंपा बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। हम महाराज तत्सकनाथ वहां से चला है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। महाराज सबके तिलक लगाए जा रहे हैं। परीक्षित महाराज आप इधर आ जाओ, आ जाओ, यहाँ जाओ, अकेले आ जाओ, आ जाओ। परीक्षित महाराज सरप आरो डसबे काज, अगर आए तो डराओगे तो ना? सही बताओ। आप ऐसा करो, ये जो पुष्प है नाक से लगाओ और पीछे फेंक दो, घूम के वहां बैठ जाओ। पीछे फेंक दो, आप वहां बैठ जाओ। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज परीक्षित को एक पुष्प दिया गया है। तक्षकनाग छोटा सा रूप धारण करके उसी में बैठ गया, और जैसे ही महाराज परीक्षित के नाक से फूल गया तो महाराज परीक्षित को नाक में डस लिया। महाराज परीक्षित को जब नाक में डसा है, स्वर्ग धाम से विमान आया। महाराज परीक्षित स्वर्ग धाम के लिए जाते हैं।
बोलिए गोविंद भगवान की। कि नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपत का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहाँ पर सम्राट परीक्षित का। हाथ हुआ वहाँ पर सम्राट परीक्षित का। याद रहे भागवत में महाराज परीक्षित को नाक में डस लिया। महाराज परीक्षित स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा यहीं पर समाप्त होती है।